नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। 23 जुलाई 2025 को जहां भोलेनाथ के शिवलिंगों पर, शिवालयों पर, मंदिरों में जल अभिषेक हो रहा था, वहीं मंदिरों में शिव भक्तों की एक विशाल भीड़ थी। सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जल अभिषेक के लिए सभी मंदिरों पर कांवड़ियों के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। ऐसा ही एक शिविर लगाया गया था महाकाल मंदिर पर। महाकाल मंदिर जो दिल्ली देहरादून हाईवे 709B पर है। ये यहाँ पर कुछ भोले भक्तों द्वारा एक विशाल कांवड़ 201 लीटर जल की लाई गई थी। ये भोले लोनी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और उन्होंने जो प्रतिज्ञा की उसको पूर्ण किया। यहाँ पर जो कांवड़ शिविर लगा था कांवड़ियों को ठहरने के लिए, जिससे कि सुबह आसानी के साथ जल अभिषेक कर सकें, उसमें चिकित्सा की, भोजन की और तमाम वह सुविधा उपलब्ध थी जो शिव भक्तों को मिलनी चाहिए। इस कांवड़ शिविर में देखा गया सरदार करण सिंह जी को, जो मशीनों द्वारा कांवड़ियों की थकावट को दूर कर रहे थे। वहीं डॉक्टर राजीव रंजन जी जो समाज सेवी भी हैं, उन्होंने चिकित्सा काउंटर पर बैठकर अपनी जिम्मेदारी संभाली। वहीं रंजीत भारद्वाज जी जो एक ट्रस्टी भी हैं, पिछले साल भी इनके ही तत्वाधान में इस शिविर का आयोजन किया गया था। एक बार फिर उनके ही तत्वाधान में और क्षेत्र के समाज सेवी और सहयोगियों द्वारा इस शिविर का आयोजन किया गया। देखा गया कि शिविर में कांवड़िया आए, विश्राम किया और उन्होंने आज सुबह जल अभिषेक किया। क्या कहा भोले भक्तों ने जनसंवाद से, देखिए इस विशेष वार्ता में। अभी हम पहुंचे हुए हैं महाकाल मंदिर पर। महाकाल मंदिर दिल्ली देहरादून हाईवे 709 पर विशाल मंदिर है। इस मंदिर के पास भी कांवड़ियों की, भोले भक्तों की सेवा करने के लिए समाज सेवी जुटे हुए हैं, डॉक्टर साहब जुटे हुए हैं। साथ ही वहाँ पर हमारे एक वीर जी हैं, वो लगातार मसाज कर रहे हैं भोले भक्तों की। सभी लोग यहाँ पर अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ये दूसरा कैंप है, यहाँ पर दूसरा शिविर है यहाँ पर, जो भोले भक्तों की सेवा करने के लिए उत्साह से भरपूर है। इस शिविर में सभी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन जिन्होंने इसकी संरचना की, इसको लगाने में अहम योगदान निभाया, वो हमारे साथ जुड़े हुए भैया से जानकारी लेते हैं। भैया आपका नाम? रंजीत जी, ये दूसरा शिविर है हमारी जानकारी में। पिछले वर्ष भी ये शिविर लगाया गया था, जहाँ उस समय भोले भक्तों की संख्या कम थी और आज देखा जा रहा है भरपूर संख्या भोले भक्तों की है और सभी लोग जो है समाज सेवी जुटे हुए हैं। क्या कहेंगे समाज सेवियों को और उन भोले भक्तों को जो 250-300 किलोमीटर से जल लेकर आपके शिविर में विश्राम पाते हैं? सभी भोले भक्तों का बहुत बहुत आभार है, अभिनंदन है हमारे शिविर में। हमारे क्या पूरे DLF SLF की जितने भी सहयोगी हैं, हमारे सबके सहयोग से यह शिविर निरंतर दूसरा चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है और जो भी रेस्ट के लिए व्यवस्था है, हमारे सरदार जी निरंतर सेवा देते रहे। पिछले वर्ष भी, इस बार भी दे रहे हैं, डॉक्टर साहब भी दे रहे हैं सेवा और सारे प्रशासन और गाजियाबाद जिला प्रशासन का बहुत सहयोग है। पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, साथ साथ नगर पालिका का सहयोग मिल रहा है। जो सफाई व्यवस्था से लेकर सब चीज़ की व्यवस्था सुचारू ढंग से की जा रही है और हम तो एकमात्र जरिया है जो ये मुहिम को चलाने के लिए। बाकी सभी लोगों का सहयोग निरंतर मिल रहा है और मिलता रहेगा। इस क्षेत्र के सबसे बड़े और सबसे अच्छे समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं, RSS के बड़े नेता हैं इस क्षेत्र के, उनसे भी जानकारी लेते हैं। देखा जा रहा है कि भोले की सेवा में लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका नाम? डॉक्टर राजीव रंजन। राजीव रंजन जी, देखा जा रहा है कि आप इस शिविर में प्रमुख समाज सेवी और भोले भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं। समाज सेवी भी, हमने कई स्थानों पर आपकी उपस्थिति देखी है। क्या कहेंगे इन भोले भक्तों के लिए जो लगातार हरिद्वार, गौमुख, केदारनाथ से जल लाकर भोलेनाथ का कल जल अभिषेक करेंगे? ये निश्चित रूप से सेवा से बढ़ के कोई भी धर्म नहीं, सेवा को सर्वोपरि धर्म माना गया है और सेवा एक वह मार्ग है जिससे हम सीधे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हर स्थिति में हर मनुष्य की यह कोशिश होनी चाहिए कि जहाँ भी जब भी मौका मिले वह सेवा कार्य में तत्पर रहे। तो ये कहना है डॉक्टर साहब का कि सेवा कार्य में तत्पर है। यहाँ पर देखा जा रहा है हमारे वीर जी वगैरह सभी लोग जुटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन भी लगातार पिछले 10 दिनों से
कांवड़ जो भोलेनाथ का जलाभिषेक है 23 तारीख का, वो सही से संपन्न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी पिछले 10 दिनों से लगातार 24 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, बिना उठे बिना बैठे लगातार सिर्फ भक्तों को अपनी सेवा दे रहा है। देखा जा रहा है कि बारिश भी, कहते हैं कि जब बारिश नहीं होती तो भोले भी प्रसन्न नहीं होते, बारिश भी हो रही है और भोले भी, जो भोले जल रहे हैं वो भी प्रसन्न हो रहे हैं, साथ ही वो भोले भी प्रसन्न हो रहे हैं जो मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं। हर्ष का विषय है कि भोलेनाथ की कृपा भी कुछ भोले भक्तों पर विशेष रहती है। जिस तरह से देखा गया है कि दिल्ली देहरादून हाईवे 709B पर स्थित महाकाल मंदिर पर कल एक विशाल कांवड़ जो विशाल जल लेकर भोले आए हुए हैं, वे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। सारी जानकारी उन भोलों से लेंगे कि कितना जल है, कितने दिन में यहाँ तक आ गए, कोई अशुभता नहीं हुई। लेकिन यह विषय बहुत बड़ा है कि भोले लगभग 200 से ज्यादा लीटर जल रहे हैं। भोले से ही जानकारी लेंगे। भोले, आपका नाम? सर मेरा नाम अनिल है। अनिल जी कहाँ रहते हैं? काका बिहार वाले में। काका बिहार में रहते हैं, कई बार हमारा जाना हुआ है वहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल। आप हरिद्वार से जल लेकर आए हैं, कितना जल लेकर आए हैं? बोले 201 लीटर सर। 201 लीटर। किस दिन वहाँ से जल उठाया था? वहाँ से उठाया था हमने 11 तारीख को सुबह 6 बजे। 11 तारीख को सुबह 6 बजे। और आज आप अपने स्थान पर पहुँच आज गए स्थान हैं। पे आ चुके हैं आपकी दुआ से। रास्ते में कोई परेशानी, कोई अशुभता? नहीं कोई अशुभता नहीं। भोलेनाथ की पूरी अनुकंपा, बस ऊपर वाले की दया है। दया है। एक हमारे साथ भोले और जुड़े हुए हैं। भोले, नाम क्या है आपका? नाम सर हमारा अमित है। अमित जी। अमित जी कहाँ, काका बिहार में रहते हैं? काका बिहार के रहने वाले। अच्छा, बहुत बड़ा कार्य भोलेनाथ के अनुकंपा से आपने किया है। कितना जल लेके आए हैं? 201 लीटर जल। मतलब दोनों भोले साथ में लेके आए हैं? 3 भोले हैं जी। अच्छा, 3 भोले हैं। तो 3 भोले 201 लीटर जल लेकर आए हैं। कोई रास्ते में आपको कोई अशुभता? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कहते हैं कि जब हरिद्वार से जल लेकर उठते हैं तो रुड़की तक ऐसा लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ जी, सब ऊपर वाले की दुआ से, सब भोले बाबा की दुआ से सब अच्छा हुआ है। तो आज आप अपने स्थान पर पहुंच गए। सुबह भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करेंगे हरिद्वार से लाए हुए जल के साथ। तो कल सुबह किस समय जल अभिषेक करेंगे? सर सुबह जल करेंगे 6:30 बजे। 6:30 बजे भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करेंगे। तो ये भोला भी आपके साथ हैं? हाँ जी, ये बोला ये तीसरे। तीसरा। नाम क्या भैया आपका? विवेक जी। विवेक जी, आपने इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। लोग 10 लीटर 11 लीटर नहीं ला पाते और आप 201 लीटर जल लाए हैं। भोलेनाथ की विशेष कृपा आप पर रही है। क्या कहिए भगवान शंकर के लिए? क्या कहते भाई, ये भाई कह रहे थे। अच्छा, ये भाई कह रहे थे, उससे आप सहमत हैं? जो भाई कह रहे थे, तो ये कहना भोले का कि जो भाइयों ने बताया वो उससे हम सहमत हैं। भाई हमारे यहाँ नाम क्या आपका? रोहित बंसल। रोहित बंसल जी। बंसल जी यहाँ पर आए हुए हैं कि जो भोले 201 लीटर जल लाए हैं उनका कम से कम इंटरव्यू तो होना चाहिए। बहुत बड़ा काम क्षेत्र के लिए किया है। जल खुशी की लहर है, बाबा महाकाल की कृपा है। तो बाबा महाकाल पे ये 201 लीटर जल चलेगा। हाँ जी। तो प्रसन्न आप काफी दिख रहे हैं, प्रसन्नता बहुत ज्यादा। तो ये कहना है रोहित बंसल जी का, बहुत ज्यादा प्रसन्न दिख रहा है। एक साथ हमारे साथ भोला एक और जुड़ा हुआ है, यार भी है पुराना। तो भोले कब उठाया जल हरिद्वार से? 12 तारीख को उठाया। 12 तारीख को। और आज किस समय आ गए यहाँ पे? हम आए 8 बजे करीब में। 8 बजे आ गए थे। तो अब सुबह भगवान को जल चढ़ाएंगे। हैं? कैसी रही यात्रा? यात्रा बहुत अच्छी रही हमारी। अच्छा, योगी सरकार में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बस टोल पे दिक्कत आई थी, वहाँ पानी की सुविधा नहीं था, नहाने की सुविधा नहीं था, लाइटिंग की सुविधा था वहाँ। अच्छा, टोल पे? हाँ जी, मेरे टोल पे। अच्छा, वहाँ पानी बिल्कुल नहीं था किसी कमरे को। हमने 50 रुपए पानी लेके नहाए थे रात को। अच्छा, 50 रुपए का पानी दिया था। तो आगे से सरकार से हम अपील करेंगे चैनल के माध्यम से कि आपकी ये असुविधा भी खत्म हो, यहाँ पर भी आपको सुविधा मिले। हाँ जी। बोले घेरा। अच्छा, बोले नाम क्या है? अमित। अच्छा, अभी अमित ही हैं? अच्छा, तो कितनी बार ले आए कांवड़? सर पहली दफा। अच्छा, पहली दफा है। तो पहले दफा भगवान ने यात्रा सकुशल कराई? बिल्कुल ओके की रिपोर्ट बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। अच्छा, योगी सरकार से कुछ कहना है? कुछ नहीं, बस भगवान की दुआ से ऐसे ही चलता रहा। ऐसे ही चलता रहे। चलिए, तो एक बार भगवान भोलेनाथ का जयकारा तो लगा दो। बोल भगवान की जय। बाबा, दिक्कत उनको होती है भोले जी जो पाखंडी होते हैं। ओके सर।
ये तो भोले ने बहुत अच्छी बात कह दी कि जो श्रद्धा सुमन से कोई कार्य करते हैं, 201 लीटर श्रद्धा सुमन से जो कार्य करते हैं, वो कार्य सिद्ध होता जो है। भोले की ड्रेस में जाते हैं और वहाँ आस्कीबाजी करते हैं। ओके सर, चोरी चकारी करते हैं। ये भी भोले ने बहुत अच्छी बात कही है भोले जी। श्रद्धा ही सबसे बड़ा पुण्य है। भोले जा रही है वहाँ माथा टेकने और भोले भोले भाई से फरार हो रहे हैं। ये ठीक है भोले जी, ये 201 लीटर की कावड़ है। ठीक है, ये बाबा वाल्मीकि स्वामी जी की बस आशीर्वाद जो है रामायण के रचयिता हमारे यहाँ अगर सामने ये ना बैठे होता हुए ना, हैं। अगर ये ना होता राम का नहीं होता, राम नहीं होता। बिल्कुल सही बात है ठीक है आपकी जी। कि सब कुछ इनसे है। जो गुरु बन गया इस दुनिया में, इस समाज में, वही सब कुछ है। वाल्मीकि स्वामी